ईरान के नए रहबरे आला का इंतखाब हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन अहमद अलमुल हुदा ने रहबरे आला के नाम पर इत्तेफाक होने की तस्दीक कर दी। कहा कि मजलिस खबरगान रहबरी के सेक्रेटरी के सरबरा हुसैनी बूशहरी नए रहबरे आला के नाम का ऐलान करेंगे। आयतुल्लाह खामनई के जानशीन के नाम का जल्द ऐलान होने का इम्कान रुकन ईरानी मजलिस खबरगान मीर बाकरी ने भी तस्दीक कर दी। कहा कि शहीद आयतुल्लाह खामनई के जानशीन के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया। ईरानी आइन के तहत मुल्क के सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान के इख्तियार में है। शहीद आयतुल्लाह खामनई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली फौज ने कहा खामनई के मुमकिन जानशीन की तलाश जारी रखेंगे। जानशीन को मुतारिफ कराने वालों को निशाना बनाने से दरेग नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान में तेल के जखीरों पर फजाई बमबारी। तेहरान में ऑयल डिपो पर बमबारी से खौफनाक आग भड़क उठी। तेहरान के करीब वाक़ई रिफाइनरी पर भी हमलों से आग लग गई। ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल मुतादिद फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। नजफाबाद पर हमलों में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया इस्फहान एयरपोर्ट पर फिजाई हमले में मुतादिद F-14 लड़ाका तैयारे तबाह किए। हमले में रेडार और फिजाई दिफाही निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। इस्फहान और दीगर शहरों में शदीद हमलों में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली फौज का लेबनान में 600 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले। मुल्क के जनूबी इलाके में 3 मंजिला इमारत पर बमबारी, बच्चों समेत 19 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बैरूत के होटल पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल के लेबनान पर हमलों में जांबाक अफराद की तादाद 294 हो गई। ईरान का इसराइल और अमरीका के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज़। हमलों में फतह और अहमाद मिज़ाइल इस्तेमाल। ईरान के इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमले। हिजबुल्लाह का भी हैफा में 20 बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। तेल अवीव पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 अफराद जख्मी हुए, एक की हालत तशवीशनाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले में मुमकिन तौर पर क्लस्टर वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि मुख्तलिफ हमलों में 220 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए। ईरान 6 माह तक अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद जंग लड़ सकता है। ईरान अब तक दरमियाने दर्जे के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। आइंदा दिनों में ईरान जदीद और तवील फासले मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास जंग जारी रखने के लिए काफ़ी दिफाई सलाहियत मौजूद है। ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। वाक़या जनूबी लेबनान में फ़ौजी चौकी के करीब पेश आया। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात पर ईरान का हमला। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी हदफ पर हमला। अमाराती हुकाम की तस्दीक। कहा मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा जिससे मामूली नुकसान हुआ। अल बरशा में फिजाई दिफाही कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। अमारात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे और तनसीबात को दुरुस्तगी से निशाना बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। कुवैती फिजाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। बहरीनी शहर महराक में तबाहशुदा मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किया गया। इराक में अमरीकी ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। बसरा में गैर मुल्की ऑयल कंपनीज की तनसीबात और दफातर को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया।
सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का यूएई में मिसाइल के मलबे से 2 पाकिस्तानियों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जाबाहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार हमदर्दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। तनाज़ुआत का हल तहम्मुल और सिफारतकारी में ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारे सिफारती मिशन दुबई हुकाम के साथ करीबी राबते में है ताकि हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके और मैयतों की वतन वापसी के अमल को आसान बनाया जा सके। दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। हुकूमत का बचत किफायतशारी और सादगी अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। हालिया कशीदगी की वजह से मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफायतशारी इख्तियार करना होगी। बचत और किफायतशारी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। मराहत याफ्ता और इशराफिया तबकात को ज़रूरी एडजस्टमेंट्स बर्दाश्त करने में खुद मिसाल कायम करनी चाहिए। मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दाम का निफाज नागुज़ीर है। मईशत को इस्तेहकाम फ्राहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किफायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम महकमों, इदारों, हुकूमतों को भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। डोअर एयर फोर्स बेस पर हलाकत फौजियों की याद में तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। ट्रंप का ईरान को ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाने का इंतबाह। कहा जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा पहले जैसा ना हो। या तो इन्हें हथियार डालना होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। रूस की जानिब से ईरान की मदद की कोई शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 त्यारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। अमेरिका और इसराइल की जारहियत जल्द ड्राउने ख्वाब में तब्दील हो जाएगी। ईरानी सदर का अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। अपनी ज़मीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाइयों का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि दिफाई रद्द-ए-अमल होगा। अमेरिका और इसराइल खित्ते के ममालिक और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ब्रदर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। मुल्क के तमाम सियासी धड़े और अवाम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ईरान किसी भी दबाव या हमले के सामने झुकने वाला नहीं। अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान की फौजी सलाहियतों को काफी हद तक तबाह कर दिया। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेड कूपर का कहना है ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन्स फायर कर चुका। ईरान शहरी इलाकों को फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खतरनाक फैसला ईरान में तमाम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालता है। ईरान ने अपने खलीजी शराकतदारों पर हमले किए। अमेरिका और इसराइल का जंग के बाद ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरानी अफज़ोदा यूरेनियम के हुसूल के लिए स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% अफज़ोदा यूरेनियम मौजूद है। मंसूबे के तहत अमरीकी या इसराइली कमांडोज को ईरान में ज़ेर ज़मीन महफूज तनसीबात तक भेजा जाएगा। अमरीका ईरानी यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करेगा या गैर मौसर बना देगा।
अमेरिका ने इसराइल को 20,000 से ज्यादा बॉम्ब फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस में मंजूरी के बगैर 20,000 बमों की इसराइल को फरोख्त की मंजूरी दी। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले बमों की मालियत $650 मिलियन है। अमेरिकी दफ्तर खारजा का कहना है कि हंगामी सूरत हाल के बायस कांग्रेसी जायजे का अमल खत्म किया गया।